हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आपको फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा रही हूँ जूलॉजी में। मैंने पहला फाइलम स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैंने आपको अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इन दोनों की लाइफ साइकिल बिल्कुल एकदम ब्रॉड रूप में आपको पढ़ा दिया है। जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है उस हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे ये फाइलम प्रोटोजोआ के ही अंतर्गत ये भी है, यूग्लिना। ठीक है, तो हम आज जिस स्पीसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है हमारा यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना इज अ नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो स्पेशलिटी है वो एनिमल लाइक होती है और कुछ इसके फीचर जो है वो प्लांट लाइक है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। यूग्लिना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप यूग्लिना के बारे में ब्रॉड रूप से जानेंगे। आपको पता है यूग्लिना में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, आप पहले डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक यूग्लिना का डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये क्या है, इसका जो माउस लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमा कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये नीचे में जो एक मैंने डार्क ब्लू कलर से बनाया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जैसे कीप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कीप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। ठीक, इसमें दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला क्या काम करता है, लोकोमोशन में इनके हेल्प करेगा। ठीक, आपको मैंने अमीबा पढ़ा है, तो अमीबा में मैंने आपको क्या बताया कि उसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया होती है जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करती है, और यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजिला हेल्प करती है लोकोमोशन में। ठीक, और ऐसे ही अभी आपको अगले लेक्चर में मैं पैरामीशियम को पढ़ाऊंगी, तो उसमें क्या करता है, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है, जो सीलिया उसको क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन का मतलब एक स्पेस से दूसरी जगह जाना, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना, वही क्या होता है, लोकोमोशन होता है। ठीक है, आपको पता है लोकोमोटरी आर्गन के आधार पे ही फाइलम प्रोटोजोआ को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा। ठीक है, ये देखिए रिजर्वायर हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये जो है ये लार्ज फ्लैजिला है, आप देख रहे हैं ये बड़ा सा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये आप देख रहे हैं सिर्फ रिजर्वायर तक ही है, सिर्फ यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहीं पे सीमित हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, शार्ट फ्लैजिला कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर में एक स्वेलिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, पैराफ्लैजिलर बॉडी कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, लार्ज फ्लैजिला पर एक आउटर स्वेलिंग है, और यहीं पे क्या होती है, आई स्पॉट या स्टिग्मा होती है, इसको हमने क्या कह दिया, आई स्पॉट, आई स्पॉट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, ये मेन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है जो क्या करती है, हेल्प ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ कहें तो एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनमें क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं, प्लांट में। ये किसकी विशेषता हुई, प्लांट की। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाकी सारी स्पेशलिटी क्या है, एनिमल लाइक है, तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उसमें चारों तरफ क्या होती है, मेनी न्यूक्लियाई होती हैं, बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है उसके चारों तरफ। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स क्या होता है, एक स्टार्च के रूप में पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रू पॉलीसेक्राइड नहीं होता है। पॉलीसेक्राइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का मतलब भी। ठीक है,
ये देखिए ये जो होती है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बनाया हुआ है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये स्टार्च के रूप में पॉलीसेक्राइड होती है, लेकिन ये ट्रू पॉलीसेक्राइड नहीं होती क्योंकि जब इसका आयोडीन से टेस्ट किया गया तो ये ब्लू कलर नहीं देती है, ठीक है। फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड ही कहते हैं, पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स को। अब देखिए जो ये लार्ज फ्लैजिला है इसके चारों तरफ क्या होती है, एक सेंसरी फाइबर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनिमा कहते हैं, ठीक। आपको पता है यूग्लिना के चारों तरफ क्या होती है, पेलिकल की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। पेलिकल का जो आवरण होता है उस पर चारों तरफ आउटर कवरिंग होती है, लेकिन रिजर्वायर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई पेलिकल की कवरिंग नहीं होती है, यानी नो पेलिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान में रखे रहिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूग्लिना में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पेलिकल नहीं पाया जाता, तो आप याद रखे रहिएगा ये जो रिजर्वायर वाला हिस्सा है यहाँ पे पेलिकल का कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो यूग्लिना के बारे में हो गई। और एक स्पेशल चीज़ कि इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अब हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि इसमें साइटोप्लाज्म फिल है, बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म क्या होगा, थिन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, नॉन ग्रैन्युलस होगा, और बाकी जो एंडोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, थिक होगा, डेंस होगा और ग्रैन्युलर होगा। यूग्लिना विराइडिस जिसे हम कहते हैं यूग्लिना विराइडिस के बारे में आज स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये फाइलम प्रोटोजोआ का ही क्या है, एक एनिमल है जो इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम पहले बात करेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ ये पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एनिमल है, ये भी जस्ट लाइक अमीबा, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल, फ्रेश वाटर एनिमल, ये मैं यहाँ पे आपको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये एक में मिक्स ना हो, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल है, जस्ट ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइक पॉन्ड, लेक, ठीक है, तालाब और झीलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके साइटोप्लाज्म की। आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं साइटोप्लाज्म का। एक होता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इसी का टाइप है। अगला मार्फोलॉजी की बात करें तो मैंने यहाँ पे मार्फोलॉजी इसकी एकदम आपको क्लियर कर दी हुई है, ठीक है। ये हुआ मार्फोलॉजी वाला हिस्सा इसका, कहने का मतलब कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक्टोप्लाज्म की। तो एक्टोप्लाज्म क्या होता है, थिन, ट्रांसपेरेंट, और ये क्या होता है, एंडोप्लाज्म क्या होता है, थिक और डेंस होता है। ये जो होता है वो नॉन ग्रैन्युलस होता है आपका, एक्टोप्लाज्म जो होता है वो नॉन ग्रैनुलर होता है, नॉन ग्रैनुलर, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर का मतलब आपको पता होगा कि ग्रैन्यूल्स लाइक मतलब छोटे छोटे दाने के समान, ठीक है, और नॉन ग्रैनुलर्स मतलब उसमें वो दाने लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाए, ठीक है। ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया हुआ है ना, थिन स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ आपका एक्टोप्लाज्म हो गया, जबकि ये जो डार्क रेड से किया हुआ है मैंने वो क्या हो गया आपका एंडोप्लाज्म हो गया। इन दोनों को मिला के इसका साइटोप्लाज्म बना, ठीक है। तो ये हुई बात इसकी। अब हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की। आप यहाँ न्यूक्लियस देख रहे हैं, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, न्यूक्लियस।
वन सिंगल, वन से अच्छा है सिंगल वर्ड यूज करें, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस present and many nuclei surrounded it. And many nuclei surround the न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग समझिए यूग्लिना की बॉडी के जो मिडिल हिस्सा होता है उससे थोड़ा सा नीचे यानी पोस्टीरियर हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस क्या होता है? सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड मेनी न्यूक्लियाई सराउंड द न्यूक्लियस। बहुत सारी न्यूक्लियाई क्या करती है? उसको सराउंड की रहती है और जितने भी न्यूक्लियस के कंपोनेंट होते हैं वो सब के सब यूग्लिना में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम बात करेंगे इसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। आपको पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट काम क्या होता है? खाना बनाने का। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं? आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं? कर्व शेप होते हैं और इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसको हम कहें तो क्रोमैटोफोर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटोफोर होता है, यहाँ मैं ब्रैकेट में कर दे रही हूँ, क्रोमैटोफोर इसको कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर पूछ दिया जाए कि क्रोमैटोफोर तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्रोमैटोफोर, आर क्रोमैटोफोर। ठीक है, ये होते क्या हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्कैटर्ड यानी इधर उधर बिखरे हुए, रॉड लाइक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन यूग्लिना। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? तो देखिए क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहे तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहिएगा कि क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन्स। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ IMP। यूग्लिना में ये एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले हम इसकी जो बात करेंगे वो रिजर्वायर की बात करेंगे और इसके पैराफ्लैजिलर बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें। अगला टॉपिक जो है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा इसका पैराफ्लैजिलर बॉडी या कहे तो हम। ठीक है, ये हाइपोस्टोमा क्या है? इसकी ओपनिंग होती है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और हम बात करेंगे इसकी फ्लैजिला की, फ्लैजिला। ठीक है, अब फ्लैजिला की देखिए, इसमें 2 टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। वन शॉर्ट फ्लैजिला लिमिटेड इन, वन शॉर्ट फ्लैजिला, वन शॉर्ट फ्लैजिला, वन शॉर्ट फ्लैजिला लिमिटेड इन रिजर्वायर, यानी केवल कहाँ तक सीमित रहता है? लिमिटेड इन
reservoir wire, ठीक है, and one long flagella is present. ठीक है, देखिए एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वन शॉर्ट फ्लैजिला लिमिटेड इन रिजर्वायर, एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कहां तक लिमिटेड है, केवल रिजर्वायर तक, एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट इन विच सेंसरी फाइबर in which sensory fiber are present, known as मैस्टिगोनिमा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेंसरी फाइबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनिमा कहते हैं, मैस्टिगोनिमा। ठीक है, ये देखिए ये एक सेंसरी फाइबर है इसके ऊपर लगा हुआ, इसको हमने क्या कह दिया कि ये देखिए मैस्टिगोनिमा। ठीक है, तो ये हुई इसके फ्लैजिला की बात। अगला हम बात करेंगे इसके पैराफ्लैजिलर बॉडी की। पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये हुआ फ्लैजिला की बात, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या है आपका फ्लैजिला के बाद आपका आ गया पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी, इसकी जो पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी क्या है, एक स्वेलिंग है, वन आउटर स्वेलिंग ऑन लार्ज फ्लैजिला प्रेजेंट इन रिजर्वायर इज कॉल्ड पैराफ्लैजिलर बॉडी। ठीक है, वन जस्ट वेट, swelling on outer side of large flagella, ठीक है, swelling on outer side of large flagella present in reservoir is swelling on outer side of large flagella present in reservoir is known as पैराफ्लैजिलर बॉडी। ठीक है, पैराफ्लैजिलर बॉडी। क्रोमैटोफोर की बात हमने आपको पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स की बात नहीं की है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है आपका पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ पैरामाइलिन, एक सेकेंड। और पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स क्या है ये जान जाइए। पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, which are present in euglena and it is starch like polysaccharide but not a true polysaccharide। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर present in euglena, present the posterior part of euglena,
part of Euglena. It is starch like polysaccharide. स्टार्च, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है. इट इज स्टार्च लाइक पॉलीसेक्राइड. आपको पता है पॉलीसेक्राइड में स्टार्च होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है, ठीक है. तो स्टार्च लाइक पॉलीसेक्राइड होता है ये, बट नॉट द ट्रू पॉलीसेक्राइड, बट नॉट द ट्रू पॉलीसेक्राइड, ठीक है. ये पॉलीसेक्राइड तो है लेकिन ट्रू पॉलीसेक्राइड नहीं होते हैं, क्योंकि ये जब आयोडीन से टेस्ट किया जाता है तो ये ब्लू कलर नहीं देते हैं, ठीक है. तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे भी IMP लिख दे रही हूँ. एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे लिखा था मैंने और एक पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स पे लिखा था, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ नोट करके, यहाँ पे स्टार बना के लिख दे रही हूँ. आउटर कवरिंग of Euglena is known as, outer covering of Euglena is made up of pellicle, या pellicle की outer covering होती है, ठीक है. outer covering of Euglena is made up of pellicle, are known as pellicle, कुछ भी कह सकते हैं आप, made up of pellicle. pellicle की outer covering होती है. बस ये pellicle कहाँ नहीं पाए जाते हैं, केवल रिजर्वायर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. तो ये तो हुई बात यहाँ तक की. हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. रिजर्वायर ये है जो हाइपोस्टोमा से ओपनिंग होती है इसकी, ठीक. अब हम बात करेंगे इसकी ऑस्मोरेगुलेशन की, न्यूट्रिशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन की. आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. अगला हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यहाँ तक तो हो गया. बात करते हैं इसके रिजर्वायर के बाद क्या रह गया आपका, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन भी इसका इंपॉर्टेंट है. ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी और सेप्रोफिटिक भी. पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की ही. इसके न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक. मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स का मतलब आपको पता है कोई चीज दो चीजों को मिक्स कर देना. जब किसी में एक से ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है. जैसे यूग्लिना में क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये किस टाइप का पाया जाता है, देखिए, ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोफिटिक. एक होता है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मतलब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक. तो ये क्या करेंगे, सेल्फ मेड करेंगे, ठीक है, यानी खुद से खाना बना लेंगे. और दूसरा क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक कहें तो हम, या सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है. ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है और ये अपना खाना खुद बना लेंगे. और सेप्रोफिटिक का मतलब होगा एनिमल लाइफ, क्या करेंगे, ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड मटेरियल के लिए, ठीक है. अगला हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. लोकोमोशन आपको पता है फ्लैजिला के द्वारा होता है, फ्लैजिला हेल्प करती है लोकोमोशन में. एक्सक्रीशन, बॉडी सरफेस, जो इसका बॉडी का जो सरफेस होता है उसी के थ्रू इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का ही काम होता है, ठीक है. ये जो इसकी बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जस्ट लाइक अमीबा, जस्ट लाइक अमीबा.
जैसे अमीबा में होता है, आपने देखा है, ठीक है, कि उसमें क्या होती है, बॉडी की जो सरफेस होती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी की जो सरफेस होती है वो ऊपर हिस्सा जो होता है वो रैप्चर धीरे से वो ओपन होता है और उसी के थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, या रिस्पिरेशन भी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही इनमें होता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन इनमें कैसे होता है भाई, तो ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालना। तो किसके द्वारा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। बाहर से पानी अंदर आएगा, ठीक है, और जैसे ही अंदर आएगा ये जो एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को चारों तरफ घेरी हुई, उनकी मदद से वो पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको पता है एसेक्सुअल होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीचर होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एल से आप याद रखे रहिएगा, एल जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये बीच में से ऐसे कट जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो पैरामीशियम होता है उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में मल्टी बाइनरी फिजन होता है, और इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। और एक और स्टेज होती है इसकी, पॉलमेला स्टेज होती है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ये सारे जो है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन यूग्लिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होता है, जस्ट लाइक अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मैंने आपको नहीं बताया है, ये देखिए ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। तो वन लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सी भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, वन लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड मेनी accessory contractile vacuole surrounded it, ठीक है। एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसको बहुत सारी एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, सराउंड की रहती हैं। और एक और चीज, हाँ, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर के एक्स्ट्रा अमाउंट को बाहर निकालना। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन की हमने बात की, तो आउटसाइड से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, H2O यहाँ लिख देते हैं। पानी का जो अमाउंट है वो कैसे, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है यूग्लिना में, ये देखिए आउटसाइड से यहाँ पे पानी आ रहा है, और ये पानी कहाँ आ रहा है, साइटोप्लाज्म में आ रहा है, यानी वाटर का अमाउंट कहाँ आ रहा है, साइटोप्लाज्म में ये जो एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहले जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। फिर क्या होगी, ये यहाँ पे पहुंच जाएगी, फिर बर्स्ट द सरफेस ऑफ रिजर्वायर, ये जो रिजर्वायर की जो सरफेस है वो क्या होगी, फट जाएगी, और विद द हेल्प ऑफ हाइपोस्टोमा, ये जो हाइपोस्टोमा है यानी जो इसकी ओपनिंग है उसके थ्रू वो क्या होगा, पानी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस, ठीक। अगला हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बार बार बता रही हूँ आपको कि केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन यूग्लिना बेरेडिस, ठीक है। अब देखिए एक होता है फेवरेबल कंडीशन में होता है रिप्रोडक्शन, और एक क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो अंडर द जब फेवरेबल कंडीशन में होती है तो वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। देखिए अंडर
अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता कैसे है, ये देखिए, ये है एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बना दे रही हूँ, ये है एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर। एक मिनट, ठीक है, ये रहा आपका यूग्लिना, और ये क्या हो गया उसका हाइपोस्टोमा, ये हो गया उसका रिजर्वायर, ये हो गई उसकी फ्लैजिला, ठीक है, और ये उसका शार्ट वाला फ्लैजिला, यहाँ पे आई स्टिग्मा हो गया, इसका ये जो मिस्ट्रोनिमा हो गई, इस पे जो सेंसरी फाइबर है इसको हमने मिस्ट्रोनिमा कह दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका हो गया मेन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसकी चारों तरफ एसेसरी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये हुआ इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या हो गई, ये इसका न्यूक्लियस वाला हिस्सा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे दूसरा स्ट्रक्चर देखिए और तीसरा स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक है, ये उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, ये एसेसरी वैक्यूल्स हो गई, ये हाइपोस्टोमा हो गया, इसका रिजर्वायर हो गया, और यहाँ से एक शॉर्ट फ्लैजिला निकली, यहाँ से एक लॉन्ग फ्लैजिला निकली जिसपे मिस्ट्रोनिमा पाया गया। ठीक है, जो और इसके बाहर जो है वो पेलिकल की कवरिंग है, सिर्फ रिजर्वायर पे, इस पे पेलिकल की कवरिंग नहीं है। ठीक है, इस पे बाहर में आई स्पॉट है या आई स्टिग्मा हम जिसे कहें, और ये जो है इसका जो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये दो हिस्सों में इसका न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये रहा इसका सीवी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, और ये हो गया इसका रिजर्वायर, मैं वहां पे बड़ा बनाई हुई हूँ इसलिए। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर इसका देखिएगा कैसे होगा, फिर ये जो इसका बना थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका हाइपोस्टोमा वाला हिस्सा, फिर ये इसका रिजर्वायर वाला हिस्सा, ये इसका शॉर्ट फ्लैजिला, ये इसकी लॉन्ग फ्लैजिला, फ्लैजिला पर मिस्टिगोनिमा बना दीजिए। ठीक है, ये जो सेंसरी फाइबर पाए जाते हैं, जैसे जैसे आप बनाएंगे वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, आपको लर्न करने की या रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए, ये जो है इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके चारों तरफ एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई गई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका न्यूक्लियस था, जो डिवीजन हुआ था न्यूक्लियस में, अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। यहाँ से देखिए जस्ट लाइक यल, ये क्या हुआ, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, दो यूग्लिना बन जाएंगी। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब दो, तो जहां इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो बन गई, तो यही क्या हुआ उसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मैंने आपको अमीबा में दिखाया, अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा था, यानी कहीं से भी कोई हिस्सा टूट जा रहा था और न्यू अमीबा बन जा रही थी। ठीक है, और पैरामीशियम जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन के भी कई टाइप हैं। ठीक है, तो ये हुआ अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये पहला था। दूसरा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है, ये देखिए, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ध्यान में रखे रहिएगा भाई, नहीं तो वेजिटेटिव और इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे मैं नीचे लिख दे रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन अमीबा, अरे सॉरी यूग्लिना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे होती है, इसमें टू टाइप से होता है, बाइपाल्मेला
पाल्मेला और बाय सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ओरली बता दे रही हूं। नोट, आउटर कवरिंग आपको पता है पेलिकल की होती है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और यहाँ पे नोट करके मैं लिख दे रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन यूग्लिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन यूग्लिना। ठीक है, एक नोट पॉइंट यहाँ, एक नोट पॉइंट यहाँ कि आउटर कवरिंग ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? एक प्रोटीनस कवरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए बाय पाल्मेला स्टेज और बाय सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है। पाल्मेला में क्या होता है? एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये यूग्लिना क्या करती है? म्यूसिलियस टाइप का सिक्रीशन करती है, और जिससे एक दूसरा यूग्लिना का फॉर्मेशन होता है कहें तो हम। और सिस्ट फॉर्मेशन आपको पता है, मैंने सिस्ट बाय सिस्ट फॉर्मेशन, अमीबा में सिस्ट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है। उसमें मैंने क्या कहा कि अमीबा के चारों ओर क्या होती है? सिस्ट की आउटर कवरिंग हो जाती है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और वो न्यूक्लियस से 2 से 3, 3 से 4 बनते हैं। ठीक है, ऐसे करके न्यूक्लियस बनेगा। और न्यूक्लियस क्या होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पढ़ा है, सॉरी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में मैंने बाइसिस्ट फॉर्मेशन। और जैसे ही उसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो आउटर जो सिस्ट की जो कवरिंग होती है, वो सिस्ट की कवरिंग ब्रेक होगी, और जैसे ही वो बर्स्ट होता है, बर्स्ट होने के बाद जो 8 न्यूक्लियस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर के नए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बनाते हैं। तो सेम वैसे इसमें भी क्या होगा? यूग्लिना के चारों तरफ क्या हो जाएगी? सिस्ट की आउटर कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे यूग्लिना मैच्योर होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सिस्ट की जो आउटर कवरिंग होगी वो बर्स्ट हो जाएगी, यानी टूट जाएगी, और उसके बाद न्यू यूग्लिना बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस आप जाने रहिए कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में पाल्मेला के द्वारा होता है और सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। बस ये ध्यान में रखे रहिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में, और वो भी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है यूग्लिना में। ठीक है, तो ये था आपका यूग्लिना। आप सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और उससे हर एक पॉइंट को आप क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट विश्वनाथ एकेडमी पे बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके जो कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।